हे गाइस, वेलकम टू कोऑर्डिनेशन, जहाँ फैक्ट्स मिलते हैं रोस्ट के तड़के के साथ। ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्कैम लाइन, मैं घर पे पढ़ लूंगा। और असल में होता क्या है, घर पे पढ़ाई कम और एक्सक्यूजेस ज्यादा होते हैं। सो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के भूत को, वो भी बिना किसी फिल्टर के। ये वीडियो उन लोगों पर आधारित है जिनका लेक्चर का नाम ही बन चुका है, घर पे पढ़ लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं घर पे पढ़ लूंगा, पर घर पे होता क्या है? पढ़ाई से पहले बंदा सेटअप बनाता है, डेस्क सजाता है, सस्ती फेरी लाइट लगाता है, 21 डेज चैलेंज और जाने क्या क्या। हाँ, मटेरियल तो सबके फोन में होता है, पर दिमाग में कॉन्सेप्ट ही लॉगिन नहीं हो पाता। तो क्या करें? रूटीन तो ऐसा बनेगा कि सुबह 5 बजे उठेंगे और सब रिवाइज कर लेंगे। पर असल में होता क्या है, 5 से 5:30 बज जाते हैं, अलार्म बजता रहता है और घड़ी पिटती रहती है। जैसे तैसे 6 बजे तक नींद खुलती है। उसके बाद भी सज्जन को क्या चाहिए? माइंडफुल चाय। वाह, प्लानिंग इतनी हाई और स्टडी लो है, लो लो। बुक और सिलेबस तो सबके पास होता है, फर्क सिर्फ एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन का होता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब? एनवायरनमेंट मतलब फिक्स टाइमिंग, टेस्ट का प्रेशर और पीयर पेस। यही फिल्टर घर पे मिसिंग होता है। मतलब एनवायरनमेंट ग्रेटर देन इंटेंट। राम के पास एनसीईआरटी है, तो क्या हुआ? श्याम के पास भी तो है। फर्क सिर्फ इतना है कि श्याम की एनसीईआरटी बुक शेल्फ की डेकोरेशन बन के रह जाती है और राम की एनसीईआरटी कोचिंग का वो वेपन बनती है जिसका फर्क सिर्फ टेस्ट में ही समझ में आता है। घर पे हर दिन फ्रेश स्टार्ट का सिंड्रोम रहता है। हर रोज एक नया टाइम टेबल बनेगा, नए चैप्टर पढ़े जाएंगे, नई होप पारी जाएगी, जिससे कन्फ्यूजन्स होती है। बट कोचिंग में एक फिक्स्ड ट्रैक होता है। आज ये टॉपिक खत्म होगा, कल इसका टेस्ट होगा, जिससे चीजें इजीली मैनेज हो पाती हैं। तो मानते हो ना, एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन इंटेंट। अब हम आते हैं इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दी यूट्यूब यूनिवर्सिटी। अगला बंदा एक्सक्यूज देता है, भाई स्कूल या कोचिंग क्यों जाना, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मिलते जाते हैं। मतलब फ्री लेक्चर इक्वल टू फ्री सिलेक्शन। पर असल में होता क्या है, ब्राउजर में 10 टैब खुले होते हैं, जिनमें से एक में तो फिजिक्स वाला और बाकी सब में एंटरटेनमेंट की पाठशाला। वाह वाह। रियलिटी ये है कि यूट्यूब एक बफेट जैसा है, जिसके एक साइड में अलग सर तो दूसरी साइड में कैरी मिनाटी होते हैं। तुम्हारे 1 घंटे के लेक्चर में 15 बार एड्स, 20 बार नोटिफिकेशंस और 50 बार रिकमेंडेड वीडियोस आते हैं। तो बच्चों, क्या सीखा? कंटेंट फ्री है पर डिसिप्लिन पेड है। और तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, वो तो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ। डिसिप्लिन नेवर इक्वल टू डाउनलोड। स्कूल और कोचिंग का टीचर तुम्हारे डाउट्स ट्रैक करेगा, टाइम पे टेस्ट लेगा और प्रोग्रेसिवली तुम्हें पुश करता रहेगा। पर यूट्यूब पे सिर्फ एक बटन होता है, नेक्स्ट वीडियो बटन। मतलब टेस्ट की जगह तुम्हारे पास प्लेलिस्ट है और सिलेबस की जगह ऑटो प्ले। ये तो भगवान भरोसे ही हो गया। एक बंदा था, बोलता था मैं सिर्फ फ्री रिसोर्सेज से ही पढ़ूंगा। 2 साल हो गए, बेचारा अभी भी नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टडी वीडियोस देख रहा है। एस्पिरेंट ही रह गया बेचारा। मतलब भी कंटेंट कंज्यूम करते करते खुद ही कंटेंट बन गया, कंटेंट से कंटेंट हो गया। वाह। यूट्यूब वीडियोस से टॉपर्स बनते हैं क्या? ना भाई, टॉपर्स ही तो वीडियोस बनाते हैं। कोचिंग का फर्क ये है कि वहाँ फोकस कंपलसरी है और यूट्यूब पे वो तो बस एक ऑप्शन बनकर रह जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि यूट्यूब से पढ़ने वाले जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। इतिहास में कई ऐसे शूरवीर जन्मे हैं जिन्होंने यूट्यूब की वीडियो से अनेक एग्जाम्स क्रैक किए। पर फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास कोचिंग का ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कंफर्ट नहीं, फोकस को अपना हथियार बनाया। क्या तुम भी ये कर सकते हो?
इस कंफर्ट के साथ तो कभी नहीं। अब हम बात करते हैं असली सवाल के बारे में, कोचिंग क्यों? घर पे ही तो पढ़ाई हो सकती है। चलो कंपेयर करते हैं, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। कोचिंग में टीचर तुम्हें पकड़ लेता है, बोलता है बेटा होमवर्क कहाँ है, पर घर पे तुम खुद को ही बोलते हो कल कर लूंगा। मतलब सेल्फ स्टडी में तुम ही टीचर, तुम ही स्टूडेंट, और सबसे बड़ा स्कैम देखो, प्रॉक्टर भी तुम ही। वाह वाह। कोचिंग में हर हफ्ते टेस्ट होता है जिससे तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलता है, और घर पे टेस्ट का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, यार अभी बेसिक क्लियर हो जाए फिर टेस्ट दे दूंगा, और वो दिन तो कभी आता ही नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके तारीख बदलते ही रहती है। कोचिंग का पीयर ग्रुप एक सीक्रेट वेपन है। दूसरे बच्चे को पढ़ता देख आपको भी एक प्रेशर होता है, पर घर पे पीयर ग्रुप का मतलब होता है पबजी मैच। वाह। सेल्फ स्टडी की स्ट्रेंथ तभी निकलती है जब तुम ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो, पर कोचिंग की स्ट्रेंथ ये है वो तुमसे कंसिस्टेंसी निकलवा ही लेंगे। इसलिए डिफरेंस सिंपल है, कोचिंग में तुम सिलेबस के पीछे भागते हो, और घर पे तो सिलेबस तुम्हें ही भगाता है। अब हम आते हैं इंसान के द्वारा किए गए अब तक का सबसे बड़ा स्टार्टअप, दी एक्सक्यूज फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ कई एक्सक्यूज प्रोड्यूस किए जाते हैं और बेचारे स्टूडेंट्स फ्री में इन्हें कंज्यूम करते रहते हैं। सो इनोसेंट ना। इन्हीं में से कुछ एक्सक्यूजेस हैं, टाइम का जुगाड़, मतलब कल से स्टार्ट करूंगा। ये एक ऐसा एक्सक्यूज है जो साल भर के सिलेबस को अनंत काल के लिए ब्रह्मांड में विलुप्त कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बंदा बोलता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीरियसली करूंगा। वाह, नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगला एक्सक्यूज है एनवायरनमेंट नहीं है। अरे भाई, एनवायरनमेंट में अब नासा का सेंटर लेगा क्या? सच तो ये है कि घर का एनवायरनमेंट तो हर जगह एक जैसा ही होता है। टीवी चल रहा होगा, मम्मी बुला रही होगी, और बेड हमेशा बुलाता रहेगा, आजा सोले। वाह। इसी तरह के और भी एक्सक्यूजेस प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे मटेरियल ओवरलोड, मोटिवेशन का वेट, हेल्थ ड्रामा, नॉनसेंस काइंड ऑफ थिंग। मोटिवेशन तो इतना बड़ा एक्सक्यूज बन चुका है कि लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब स्टार्ट करूंगा। अरे नादान परिंदे, मोटिवेशन कोई जोमेटो डिलीवरी है क्या जो कि घंटी बजा के आएगा? सच तो यह है कि पढ़ाई से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं। एक्सक्यूज फैक्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है पता है? होप विदाउट एफर्ट। और यही सबसे डेंजरस भी है। इसलिए याद रखना, एक्सक्यूजेस से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ गिल्ट होता है। अब एक रियलिटी चेक ले लो, एक कड़वा सच सुन लो। घर पे पढ़ लूंगा बोलने वाले 90% लोग सिलेबस को खत्म ही नहीं कर पाते। खत्म क्या, आधा भी नहीं कर पाते। घर पे कंफर्ट मिलता है, बेड, मोबाइल, स्नैक्स, एक्सक्यूजेस, ये सब चीजें मानते हो ना? पर कोचिंग में चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं, जैसे टेस्ट का प्रेशर, कंपटीशन का फियर, टीचर की डांट, वगैरह वगैरह। पर याद रखना, सक्सेस हमेशा डिस्कम्फर्ट की ही साइड होती है। कंफर्ट की साइड तो मोस्टली रिग्रेट ही मिलता है। नॉट ऑलवेज, बट या मोस्टली। एग्जाम क्रैक करने का असली रीजन सिलेबस नहीं या नोट्स नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन घर पे ऑप्शनल ही होता है, वो तो कोचिंग पे ही मैंडेटरी हो पाता। तुमने सुना होगा बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते फिर भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने घर को ही कोचिंग बना दिया, फिक्स रूटीन रखा, नो एक्सक्यूजेस, फुल फोकस। डिफरेंस यहीं से आता है। सो गाइस,
अगर आपने भी कभी घर पे पढ़ लूंगा बोला है तो कमेंट करो #गिल्टी। और हाँ, अगर अगले बार कोई दोस्त ही बोले तो उसे इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना ताकि उसे भी रियलिटी चेक फ्री में मिले, क्योंकि घर पे सिर्फ कंफर्ट डिलीवर होता है, सक्सेस नहीं। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी स्कैम्स, एक्सक्यूजेस और मिथ को रोस्ट किया जाएगा यही गौर नेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपना प्यार जरूर दें, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। सी यू सून गाइस विथ न्यू वीडियो।